जब आदमी सियासत में होता है, फील्ड में होता है, समाज सेवा में होता है, तो अभी 10 साल यहाँ चुनाव नहीं हुए, उसका क्या मतलब हम घर बैठ जाते? हम तो तब भी 10 साल लोगों के बीच में थे, लोगों के रोज़मर्रा इश्यूज़ जो होते थे उनको सुनते थे, जितना हो सकता था आगे बढ़ा लेते थे। तो उसी तरह से पोलिंग हुए, आज 10 दिन से ज़्यादा 12 दिन हो गए। तो उस बीच में वर्कर्स का काफ़ी ये था कि हम मिलेंगे, बात करेंगे इलाके के बारे में, आज के सिचुएशन के बारे में, तो इसलिए उनको मौका दिया। मेरे ख्याल से डूरू शाहबाद के तमाम संजीदा लोग यहाँ पर मौजूद थे और कॉमन सेंस की बात है कि इस वक्त लोगों को सारी तवज्जो अपना कामकाज छोड़ के कल के काउंटिंग की ओर है। तो उसको लेकर भी अपने वर्कर्स को इत्मीनान देना, इनको शाबाशी देना, मुझे अपनी जगह मतलब फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिस तरह का टीम हमारे पास है जो गांव-गांव से हैं। तो अभी के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने अपना मंशूर, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, लोगों से सपोर्ट मोबिलाइज़ किया, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में वो अपने आप में एक मिसाल होगी। कल रिज़ल्ट क्या भी होंगे और चुनाव नताइज क्या भी होंगे, मगर वक्त से पहले मैंने उन सारे सिपहसालारों को शाबाशी दी, हौसला अफजाई की। जिस तरह से मैंने देखा इनके पूरे कैंपेन में इनकी मतलब मेहनत, मशक्क़त, और फिर पोलिंग के दिन पर जिस तरह इनने मुस्तैदी से काम लिया और पूरा दिन भर पोलिंग बूथों को पर बैठ कर के लोगों को फैसिलिटेट करना, कमज़ोरों को मदद करना, वही एक वर्कर का काम होता है। तो वो सेटिस्फेक्शन मैंने इनको बताई कि मैं मुतमईन हूँ जिस तरह से आप लोगों ने दिलदही के साथ काम किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को कामयाब करने के लिए, उसके लिए मैं एडवांस इनको मुबारकबाद दिया। बाकी जो रिजल्ट्स कल आएंगे वो कल के बाद देखेंगे। साहब, अगर देखा जाए एग्जिट पोल के मुताबिक जिस तरह हरियाणा स्टेट में कांग्रेस को पूरी तरह एज दिखाई दी गई, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर सबकत हासिल करेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हमारा अनुमान है कि 50+ सीटें हमारा गठबंधन अपने आप ले आएगा। और अब टीवी चैनलों का काम है कौन कहाँ से कंट्रोल है। यहाँ तो लोकसभा चुनाव में एक टीवी चैनल ने तो रूलिंग पार्टी को 400 क्रॉस करवा दिया था फिगर, मगर बाद में जब एग्जैक्ट पोल आया तो उसमें 240 पर आकर खड़ा हुआ। तो इसलिए उनका काम है अपनी असेसमेंट देना, और हमारा काम है हमारे तरीके से काम कर। हमारी जो अपनी असेसमेंट है वो 50+ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस लेकर आएगा। उसके बाद की बात है कि जो बाकी सेक्युलर जमातें हैं जो भाजपा के सामने लड़ना चाहेंगे, वो बाद की बात है, एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद। पीडीपी का एक बयान कल सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी समर्थक के लिए कुछ न कुछ सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस का इस हवाले से क्या कहना है? देखो, हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि जो भी भाजपा के नाक़िस पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, आओ सब मिल कर के लड़ेंगे। अब उसमें क्या लक्यूना रहा वो जमात खुद बोलेगी। और अभी हमारे मसले हल नहीं हुए, चुनाव ही हुआ खाली। असल में ये असेंबली बनने के बाद असली हमारे इश्यूज़ अब शुरू होंगे। तो जब वो इश्यूज़ हमारी स्टेट इन्होंने छीन के ली, बाइफरकेट की, डाउनग्रेड की, ज़मीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए, स्टेट सब्जेक्ट हमारी छीन ली, ये हमारे मुद्दे थे चुनाव में। तो इन मुद्दों को हासिल करने के लिए मैं मानता हूँ अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को अपनी बहुमत भी मिलेगी, तो भी हमें फ्लोर में ऐसे लोगों को अपील करना पड़ेगा जो भी नीचे से अपने आप को सेकुलर समझ के आए हैं। हम उनको उस वक्त भी अपील करेंगे, आइए मिलजुल कर आने वाले इश्यूज़ को लेकर हम मिलजुल कर लड़ें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीज़ें वापस हासिल हो जो हमसे छीनी गई। तो वो तो एक बड़ा मसला है। तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि हम 50-55 सीटें ले जाएंगे, बस हम ही सब कुछ करेंगे। इसमें और पार्टीज़ को भी जो आना चाहेंगे, हाँ, जिनकी अपनी कमज़ोरियाँ होंगी, 1 सीट लेकर 4 सीट लेकर वो भाजपा के गीत गाएंगे, वो उनका काम है। हम तो मौका देंगे उन लोगों को जो उस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो हमारी खोई हुई चीज़ है उसको वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए जो भी आना चाहेगा, हमारा दिल वसी होगा, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अच्छी खासी तादाद को सेफ जोन में देखा जा रहा है, तो कहीं ये इंडियन अलायंस के लिए चिंता का विषय नहीं है कि वो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमारी नज़र जा रही है कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई इंडिपेंडेंटली सीट निकाल लेगा,
हम जब उन व्यक्तियों को देख रहे हैं, उनकी राजनीति को देख रहे हैं, वो खुद नीचे से अगेंस्ट बीजेपी ही वोट मांग के जीत सकते हैं और उनका जो वोट बैंक है, जो उनको वोट डालने वाले हैं, वो खुद बीजेपी से त्रस्त होकर अगर पार्टी ए पार्टी बी का उम्मीदवार उनको पैमाने पर नहीं दिखाई दिया, इंडिपेंडेंट दिखाई दिया, मगर वोट बैंक तो सेम है। और ऐसे में जितने भी इंडिपेंडेंट्स आपके कैलकुलेशन में आ रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कम से कम भाजपा एनडीए के साथ नहीं जा सकते हैं। उनके लिए भी रास्ता हम खोल के बैठेंगे ताकि वो आए और मिलजुल कर हम जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की जो लड़ाई है वो अल्टीमेट एंड तक पहुंचा सकें। सर, एग्जिट पोल की जानिब जो इशारा मिल रहा है कि हुकूमत तो एनसी कांग्रेस की ही होगी, क्या वज़ीर-ए-आला बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है दोनों पार्टियों की? अभी कोई, मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा कि ये चुनाव हमने कोई ताजपोशी के लिए नहीं लड़ा, ये चुनाव कोई मंत्रालय हासिल करने के लिए नहीं, इस पर कोई झगड़ा नहीं, बल्कि ये चुनाव हमने रियासत के खोई हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए। तो इसलिए कल तक आप वेट कीजिए, पहले जब मैंडेट आ जाएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है और कोलिशन बैठेगा, वहाँ पर तय होगा कौन फिलहाल इस यूटी स्टेटस में इस असेंबली में सरकारी पोर्शन को हेड करेगा। वो कोलिशन के रिजल्ट्स आने के बाद होगा।